नमस्कार, मैं रेशमा एफएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। रिसाली के वीआईपी नगर में त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित भूपत नारायण शुक्ला ने सुदामा चरित्र की मार्मिक कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा स्थल पर उत्तर प्रदेश, ऋषिकेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए संतों का संत समागम भी आयोजित हुआ, जहां देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे संतों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। श्रद्धालु कथा सुनकर भाव विभोर नजर आए और पूरे वातावरण में भक्ति का माहौल बना रहा। सीमा सुरक्षा बल ने अपने स्थापना दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर डायमंड जुबली रन 2025 का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ बीएसएफ के शौर्य और बलिदान को सम्मान देना रहा। दौड़ में शामिल खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऐसे आयोजनों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। देश में सनातन के ध्वजावाहक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार भिलाई में दिव्य श्री हनुमंत कथा का वाचन करेंगे। जयंती स्टेडियम के समीप 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस कथा का आयोजन सेवा समर्पण संस्था के द्वारा कराया जा रहा है। आयोजन के पूर्व भव्य पंडाल के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आयोजकों ने आम जनता के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर सनातन धर्म का परिचय दिया। भिलाई के सतनाम नगर वार्ड क्रमांक 36 फलवंडी क्षेत्र में एक युवक की हत्या का प्रयास किया गया। पीड़ित युवक नीलकमल जांगड़े पर सिर पर पत्थर से कुचलकर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद घायल युवक को भिलाई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव घर पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। छात्रा ने ये आत्मघाती कदम किस कारण से उठाया है, ये अभी अज्ञात है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृत छात्रा जयंती नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी और दुर्ग पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। वहीं इस मामले में पुलिस का भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र और सदन की कार्यवाही और कार्य संचालन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के ग्राम रेंगाल पाली में निर्मित सर्व सुविधा युक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने स्मार्ट क्लास एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों तथा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी की सराहना की। नवनिर्मित विद्यालय भवन को आधुनिक शैक्षणिक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें सुसज्जित कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध लाइब्रेरी जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल है। यह भवन 300 से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराएगा। रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में नांदगांव संस्कृति एवं साहित्य परिषद एवं साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा राजनांदगांव प्रेस क्लब में परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और हर स्थिति में समाज को साहित्य से मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में पढ़ने की आदत धीरे धीरे छूट रही है। उन्होंने सभी साहित्यकारों से कहा कि
नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़े। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के 120 सीटर अनुबंधित छात्र छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस नए अनुबंधित छात्रावास के शुरू होने से छात्रों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज के स्थायी छात्रावास का भी निर्माण शीघ्र पूर्ण होगा। कांकेर जिले के माकड़ी में यात्री बस में जगदलपुर के एक सराफा व्यापारी के 30 लाख रुपए चोरी हो गए। व्यापारी जगदलपुर से रायपुर जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारी ने नकदी से भरा झोला बस में अपनी सीट के पास रखा था। इसी दौरान वह कुछ देर के लिए बस के बाथरूम गया हुआ था। लौटने पर झोला गायब मिला। झोले में करीब 30 लाख रुपए नकद रखे होने की जानकारी सामने आई है। यह घटना माकड़ी इलाके में अल सुबह की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कांकेर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मेक्सिको के कई उत्पादों पर एक तरफा तरीके से शुल्क बढ़ाने के फैसले को लेकर भारत उनके साथ संपर्क में है, ताकि पारंपरिक रूप से लाभकारी समाधान निकाला जा सके। साथ ही नई दिल्ली में अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इन शुल्क की घोषणा उन देशों के खिलाफ की गई है जिनका मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। ये शुल्क अमेरिका के दबाव में लगाए गए हैं, ताकि चीन के खिलाफ शुल्क बढ़ाने के मामले में अमेरिका के साथ तालमेल किया जा सके। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अफरावत पर्वत में करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर घूमने वाला रेस्तरां शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें घूमने वाला रेस्तरां, एक मल्टीपर्पज हॉल और अफरावत में एक रिवॉल्विंग कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल है। इस परियोजनाओं का उद्देश्य गुलमर्ग में पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना, पर्यटकों का ठहराव बढ़ाना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के सिलसिले में उसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द ही भारत प्रत्यार्पित किया जाना है। अग्निकांड के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई दिल्ली से फुकेत फरार हो गए थे। हालांकि उनकी एक गलती ने उनका भांडा फोड़ दिया। दोनों भाई थाईलैंड पहुंचने के बाद खाने के लिए अपने होटल से बाहर निकले थे। पहचान की पुष्टि होने के बाद लूथरा भाइयों को उनके होटल के कमरे में हिरासत में ले लिया गया है। वहीं भारत में औपचारिक कागजात मिलने के बाद प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 विश्वविद्यालयों ने विभाजन के बाद पहली बार साझा विरासत का हवाला देते हुए संस्कृत में लघु पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और भविष्य में गीता व महाभारत पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पंजाब लाहौर विश्वविद्यालय और लाहौर प्रबंधक विज्ञान विश्वविद्यालय ने इस शास्त्रीय भाषा में 3 महीने का पाठ्यक्रम शुरू किया है। शिक्षक भविष्य के शोध के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में मौजूद संस्कृत पांडुलिपियों के महत्वपूर्ण संग्रह पर निर्भर है। प्रोफेसर ने यह भी बताया है कि शास्त्रीय भाषा में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थी गीता और महाभारत पढ़ सकेंगे। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस के अनुसार काले कपड़ों में एक हमलावर ने कम से कम 2 लोगों की हत्या कर दी और 8 अन्य को घायल कर दिया। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई है। घटना के समय यहाँ इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षा चल रही थी। एक छात्र ने बताया कि उसने अलर्ट मिलने के बाद लैब में लाइट बंद कर दी और डेस्क के नीचे छिप गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.